मूलाधार से सहस्र चक्र तक मानव शरीर में 7 चक्र हैं। शरीर के अलग अलग हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके जगाया जाता है शक्ति को। भौतिक सुख से आध्यात्मिक दर्शन तक सारे लाभ मिलते हैं इनसे। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्र। नवरात्र में हर दिन एक विशेष चक्र को जागृत किया जाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अगर इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र कर्मेंद्रियों के ऊपर होती है। योगी जन नवरात्र में ध्यान के माध्यम से मूलाधार में स्थित अपनी ऊर्जा को सहस्र तक लाते हैं। सांसों को नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक चक्र के ऊपर उठाने जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगेंगे और आप एक शक्तिशाली आदमी बन जाएंगे। मूलाधार चक्र शक्ति का केंद्र है। मूलाधार या मूल चक्र प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच अवस्थित होता है। हालांकि यहाँ कोई अंतःस्रावी अंग नहीं होता है। कहा जाता है कि यह ज्ञानेंद्रियों और अधिवृक्क मज्जा से जुड़ा होता है और अस्तित्व जब खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व इसी का होता है। इस क्षेत्र में एक मांसपेशी होती है जो यौन क्रिया में स्खलन को नियंत्रित करती है। शुक्राणु और डिम्ब के बीच एक समानांतर रूपरेखा होती है जहां जनन संहिता और कुंडली बनाकर रहता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका मुख्य विषय काम, वासना, लालसा और सनक में निहित है। शरीर रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप अस्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रियां सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। कैसी होती है इसकी प्रवृत्ति? काम प्रधान, सिर्फ देह ही दिखती है। आध्यात्मिक प्रभाव, हम वासना से घिरे रहते हैं। प्रोफेशनल प्रभाव क्या है? टीम वर्क और टीम भावना बढ़ेगी। स्वाधिष्ठान चक्र, अगला क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र कमिटमेंट और साहस बढ़ाता है। स्वाधिष्ठान चक्र वृक्कस्थि, कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में अवस्थित होता है और अंडकोश या अंडाशय के परस्पर के मेल से विभिन्न तरह का यौन अंतःस्राव उत्पन्न करता है जो प्रजनन चक्र से जुड़ा होता है। स्वाधिष्ठान को आमतौर पर मूल तंत्र और अधिवृक्क से संबंधित भी माना जाता है। तिक्र चक्र का प्रतीक हर पंखुड़ियों और उसमें परस्पर जुदा नारंगी रंग का एक कमल है। स्वाधिष्ठान का मुख्य विषय संबंध, हिंसा, व्यसनों, मौलिक भावनात्मक आवश्यकताएं और सुख है। शारीरिक रूप से स्वाधिष्ठान प्रजनन, मानसिक रूप से रचनात्मक, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को नियंत्रित करता है। कैसी होती है प्रवृत्ति? देह के अलावा मन में भी दिखेगा। आध्यात्मिक प्रभाव क्या है? विचार नियंत्रित, शुद्ध होना, भर होगा। प्रोफेशनल प्रभाव क्या है? कमिटमेंट और करेज करेंगे। अगली जो चक्र है वो क्या है? मणिपुर चक्र, संतुष्टि का भाव। मणिपुर या मणिपूरक चक्र चयापचय और पाचन तंत्र से संबंधित है। यह चक्र नाभि स्थान पर होता है। ये पाचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। मणिपुर चक्र से मेल खाता रंग पीला है।
मुख्य विषय जो मणिपुर द्वारा नियंत्रित होते हैं ये विषय हैं निजी बल, भय, व्याग्रता, मत निर्माण, अंतर्मुखता और सहज या मौलिक से लेकर जटिल भावना तक के परिवर्तन। शारीरिक रूप से मणिपुर, पाचन, मानसिक रूप से निजी बल, भावनात्मक रूप से व्यापकता और आध्यात्मिक रूप से सभी उत्पादनों के विकास को नियंत्रित करता है। कैसी होती है प्रकृति? हृदय दिखेगा। आध्यात्मिक प्रभाव क्या इसका होता है? कभी कभी विचार शून्य होंगे। प्रोफेशनल प्रभाव क्या होगा? लीडरशिप आपकी बढ़ेगी हमेशा। और अगला जो चक्र है अनाहत, भय और तनाव दूर करता है। एक करने से आपके भय और तनाव दूर हो जाएंगे। अनाहत या अनाहितपुरी या पद्म फुंद्र बाल्य ग्रंथि से संबंधित है। यह सीने में स्थित होता है। बाल्य ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली का तत्व है। इसके साथ ही यह अंतःस्रावी तंत्र का भी हिस्सा है। यह चक्र तनाव के प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव का काम करता है। अनाहत का प्रतीक 12 पंखुड़ियों का एक कमल है। अनाहत हरे या गुलाबी रंग से संबंधित है। अनाहत से जुड़े मुख्य विषय जटिल भावनाएं, करुणा, सहृदयता, समर्पित प्रेम, संतुलन, अस्वीकृति और कल्याण है। शारीरिक रूप से अनाहत संचालन को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। कैसी होती है इसकी प्रकृति? आत्मा दिखेगी। आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है? मन प्रसन्न लगेगा। प्रोफेशनल प्रभाव क्या होता है? ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी आएगी। अगला जो चक्र है विशुद्ध चक्र, वाणी में प्रभाव देता है। दोस्तों, वाणी में प्रभाव देता है, बातों से ही गिर गया। यह चक्र गल ग्रंथि जो गले में होता है के समानांतर है और थायराइड हार्मोन उत्पन्न करता है जिससे विकास और परिपक्वता आती है। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। विशुद्ध की पहचान हल्के या पीलेपन के लिए हुए नीले या फिरोजी रंग है। यह आत्म विभक्ति और संप्रेषण जैसे विषयों, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, को नियंत्रित करता है। शारीरिक रूप से विशुद्ध संप्रेषण, भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता, मानसिक रूप से उन्मुक्त विचार और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। कैसी होती है इसकी प्रकृति? परमात्मा की हल्की झलक मिलती है। आध्यात्मिक प्रभाव क्या है? चेहरे पर तेज और शांति आती है। प्रोफेशनल प्रभाव क्या है? वैल्यूज को समझेंगे। और अगला जो चक्र है आज्ञा चक्र, मानसिक दृढ़ता और क्षमा प्रभाव देता है। मानसिक दृढ़ता और क्षमा प्रभाव देता है। आज्ञा चक्र दोनों भावों के मध्य स्थित होता है। आज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है और यह सफेद नीले गहरे नीले से मेल खाता है। नीले या गहरे नीले से मेल खाता है। आज्ञा का मुख्य विषय उच्च और निम्न अहम को संतुलित करना और अंतरस्थ मार्गदर्शन पर विश्वास करना। आज्ञा का निहित भाव अंतर्ज्ञान को उपयोग में लाना है। मानसिक रूप से आज्ञा दृश्य चेतना के साथ जुड़ा होता है। भावनात्मक रूप से आज्ञा शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से जुड़ा होता है। कैसी होती है इसकी प्रकृति? परमात्मा की झलक अधिक समय के लिए दिखती है। आध्यात्मिक प्रभाव क्या है? आज्ञा भय से मुक्ति मिलती है। प्रोफेशनल प्रभाव क्या है? एग्रेसिवनेशन या फियरलेसनेस होता है। अगला जो चक्र क्या है? सहस्र फक चक्र, परमात्मा के होने का एहसास। परमात्मा के होने का एहसास। सहस्र चक्र को आमतौर पर शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। यह मस्तक के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं और यह सिर के शीर्ष पर अवस्थित होता है। सहस्र बैगनी रंग का प्रतिनिधित्व करती है और यह आंतरिक बुद्धि और दैनिक मृत्यु से जुड़ी होती है। सहस्र का अतिरिक्त स्वरूप कर्म के निर्मोचन से
दैहिक क्रिया ध्यान से, मानसिक क्रिया सार्वभौमिक चेतना और एकता से भावनात्मक क्रिया अस्तित्व से जुड़ा होता है। कैसी होती है प्रकृति? प्रकृति और जीवन में परंपरता की झलक दिखती है। आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है? हर सांस में परमात्मा का नाम, गुरु मंत्र सुनाई देने लगता है। प्रोफेशनल प्रभाव क्या है? सफलता के साथ शांति मिलती है। हमें जैसे इस 7 चक्रों से जो लाभ प्राप्त होता है दोस्तों, अगर इस 7 चक्रों पर हम अपना काम करें तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। हम जो चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये 7 चक्रों पर हमें काम करना चाहिए और अपने जीवन को एक सफल जीवन, एक निरोगी जीवन बना सकते हैं। ये अपने हाथ में है। जैसे ऋषियों मुनियों अपनाते हैं और वो अपना जीवन निरोग बनाते हैं, निरोगी जीवन जीते हैं और जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपना शरीर ध्यान मग्न करिए और अपने मन को बस में करिए। जब आपका अपना मन आपके बस में हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को बस में करें और निरोगी बने। दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक स्वस्थ भारत, निरोग भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।